तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट how many maxima can be obtained on screen including the central maxima on both sides. The central fringe if lambda is equal to 2000 angstrom and d is equal to कितना है हमारे पास, d की जो वैल्यूएशन है वो 7000 के आसपास है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास बोला हुआ कि मेरे पास d की वैल्यू जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगी। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर्स ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे स्क्रीन पे, इंक्लूडिंग वो भी कैसा, सेंट्रल मैक्सिमा को इंक्लूड करके। ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू को हम लोग इंक्लूड करके, मतलब मैक्सिमा ऑफ कितना पास है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि d sin थीटा की जो वैल्यू होती है सेंट्रल मैक्सिमम, मेरे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, n लैम्डा यूज करते हैं। तो मेरे पास मैक्सिमम कितना मिल सकता है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1 होगी और तब मैक्सिमम नंबर ऑफ आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर से आप n की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपको dy ऑफ कितना हो गया, लैम्डा। तो d की जो वैल्यू हो 7000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा की जो वैल्यू हो 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये सभी टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, जहां से n की जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट ऑफ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना मिलेगा विथ इंक्लूडेड ऑफ कितना, सेंट्रल मैक्सिमम। n की जो वैल्यू हम जाएंगे वो 3.5 तक ही जा सकते हैं, मतलब n की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 बस। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन होना। ठीक, तो अगर आपको कभी भी सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोले कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मिलेंगे, तो ये n इज इक्वल टू dy ऑफ लैम्डा। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मिनिमा भी पूछा होता तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बस मैं क्या करता कि d sin थीटा की वैल्यू कितना लिख लेता, 2n प्लस ऑफ 1 इंटू लैम्डा बाई ऑफ कितना 2 हो जाता, और यहाँ पर n की वैल्यू 0 से काउंटिंग ऑफ स्टार्ट कर रहा होता, और थीटा की वैल्यू जब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम जब मिलेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस कैलकुलेशन करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।